तो 50-30 और 20 रूल क्या है? तो सबसे पहले समझते हैं 50-30-20 रूल क्या होता है। एक बजटिंग फॉर्मूला है। इसके हिसाब से आप अपनी मंथली इनकम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 50%, 30% एंड 20%। 50% जो होता है वो आपकी नीड्स के लिए होता है। अब नीड्स में जैसे कि ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो बिना आप सर्वाइव कर ही नहीं सकते। 30% वांट्स के लिए होता है, ये आपकी लाइफस्टाइल और एन्जॉयमेंट के लिए एक्सपेंसेस होता है। 20% जो होता है वो आपकी सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और ये आपके फ्यूचर के सिक्योर बनाता है। तो बस इतना सा सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर एग्जाम्पल की तरह पे देखें तो मान लीजिए आपकी मंथली सैलरी 50,000 है, तो उस हिसाब से 50% यानी कि 25,000 आपकी नीड्स के लिए होने चाहिए, 30% यानी कि 15,000 आपकी वांट्स के लिए होना चाहिए और 20% यानी कि 10,000 आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए होना चाहिए। तो चलो देखते हैं कि तीनों कैटेगरीज में क्या क्या आता है। अगर 50% नीड्स की देखें तो नीड्स का मतलब होता है आपके इसेंशियल एक्सपेंसेस, जैसे कि आपके हाउस रेंट हो गया, घर का राशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गई, गैस हो गई, स्कूल की फीस हो गई, या फिर नेसेसरी आपकी जो भी स्पोर्ट्स होंगे, या फिर आपकी ईएमआई हो गई, या फिर आपके बेसिक मेडिकल एक्सपेंसेस हो गए। अगर ये एक्सपेंसेस नहीं करोगे तो डेली लाइफ चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये सब 50% के अंदर ही रहना चाहिए। यदि आपके इसेंशियल एक्सपेंसेस ही सैलरी के 70 to 80% तक आ रहे हैं तो फ्यूचर में सेविंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा 30% का रूल। तो 30% रूल में हमारे पास में वांट्स होते हैं। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, वांट्स। तो वांट्स में आपके क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? इसमें आपके आएगी मूवीज़ देखना, वीकेंड ट्रिप्स करना, शॉपिंग करना, ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना, नेटफ्लिक्स देखना, गेमिंग करना, या फिर जो भी आपको अच्छा लगता है कि जो भी आप चाहते हो करना। तो ये सभी आपके किसके अंडर आ जाता है? ये आपके वांट्स के अंदर आ जाता है। ये सब ज़रूरी नहीं होते हैं लेकिन लाइफ को एन्जॉयबल बनाते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब वांट्स नीड्स से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आजकल बहुत से लोग सैलरी जैसे ही आती है तो शॉपिंग प्लान कर लेते हैं और मंथ के एंड में बोलते हैं कि पता नहीं पैसा कहाँ गया। इसलिए वांट्स को कंट्रोल में रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम इसके बारे में बात करेंगे 20% रूल के बारे में। तो 20% जो होता है वो हमारी सेविंग, इन्वेस्टमेंट और इन सभी चीज़ों के लिए होना चाहिए। अब सबसे पावरफुल कैटेगरी है ये 20%। ये जो पैसा है वो फ्यूचर आपके लिए बनाता है। यानी कि आपको अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, या फिर आपको कोई म्यूचुअल फंड्स एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना है, स्टॉक्स में है, या फिर पीपीएफ में, एनपीएस में, फिक्स डिपॉजिट में, या फिर गोल्ड में, तो ये फिर किसी स्किल में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यदि ध्यान रखिए कि जो भी रिच लोग होते हैं वो पहले इन्वेस्ट करते हैं फिर खर्च करते हैं, मिडिल क्लास लोग पहले खर्च करते हैं एंड जो बचता है वो सेव करते हैं। इसी हैबिट की वजह से लोग लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। अगर आप रियल लाइफ सिनेरियो देखेंगे तो सपोज करते हैं कि अगर राहुल की सैलरी 40,000 है तो उसने अगर 20,000 अपने नीड्स में रखे, 12,000 अपने वांट्स में रखे और 8,000 अगर वो एसआईपी में भी इन्वेस्टमेंट करता है, अगर वही 8,000 हर महीने डिसिप्लिन के साथ यदि वह इन्वेस्टमेंट करता है तो लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न उसे मिल सकता है। तो कुछ सालों बाद उसके पास एक स्ट्रॉन्ग वेल्थ क्रिएट हो जाएगी। यही होती है कंसिस्टेंसी की पावर। अगर कॉमन मिस्टेक्स की बात करें तो हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी करते हैं। तो इस पे हम देखेंगे, पहली मिस्टेक ये होती है कि हम प्रॉपर्ली बजट नहीं बनाते हैं। सेकेंड मिस्टेक ये होती है कि हम क्रेडिट कार्ड का अननेसेसरी शॉपिंग कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि सेविंग्स को हम सबसे ज़्यादा लास्ट प्रायोरिटी में देते हैं। और ये बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सैलरी बढ़ने के साथ साथ हमारे एक्सपेंसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस हैबिट को लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। यानी कि सैलरी बढ़ते तो है लेकिन सिर्फ एक्सपेंसेस बढ़ा। लेकिन अब इसकी जगह पर हम देखेंगे कि सेविंग्स भी हमें बढ़ाना ज़रूरी हो जाता है। तो यदि आप इस रूल्स को फॉलो करना चाहते हैं या फिर फॉलो करते हैं तो क्या होगा? सबसे पहले आप मंथली इनकम लिखो कि आपकी मंथली इनकम कितनी है। उसके बाद आप 2-3 महीने के एक्सपेंसेस चेक करो और हर एक्सपेंस को नीड और वांट्स में डिवाइड करो। पहले ऑटोमेटिकली एसआईपी रिकरिंग ट्रांसफर सेट कर दो। जिस दिन सैलरी आए उसी दिन इन्वेस्टमेंट हो जाए। जो दिखता है वो बहुत ज़्यादा खर्च भी होता है, इसलिए हमें पैसे को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखना ज़रूरी हो जाता है। तो कंक्लूजन में क्या है? 50-30-20 रूल्स अगर एक मॉजिक फार्मूला नहीं है ये, लेकिन एक डिसिप्लिन है। लेकिन अगर आप इसे कंसिस्टेंसी से फॉलो करते हो तो फाइनेंशियल स्ट्रेस कम हो सकता है और लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान हो सकता है। शुरुआत छोटी रखिए, अमाउंट से ज़्यादा हैबिट मत रखिए। आज ही अपनी सैलरी को 50, 30 और 20 रूल्स के अकॉर्डिंगली उसको डिवाइड कर लीजिए।
कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो सच में आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट्स में बताएं कि क्या आप बजट बनाते हैं या फिर सैलरी आते ही उसको खर्च कर देते हैं। अगर आप मनी, बैंकिंग, फाइनेंस और बिजनेस को सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो फाउंडर 5 को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक याद रखिए पैसा कमाने के स्किल है लेकिन पैसा संभालना उससे भी बड़ी स्किल है। तो धन्यवाद। Money, business, and beyond.